बिहार के खनिज संसाधन। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार के खनिज संसाधन के बारे में। आप लोगों को दोस्तों हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताने वाले हैं, जिन बातों के बारे में जानना आप लोगों के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए हम लोग खनिज संसाधन के बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसके बारे में भी जानना बहुत ही अच्छी बात होगा, महत्वपूर्ण बात। तो खनिज से तात्पर्य ऐसे भौतिक पदार्थ से होता है जिसे खान से खोद कर निकाला जाता है। अगर हम खनिज शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो खनि प्लस ज अर्थात संस्कृत शब्द में खनि का अर्थ होता है खोदना तथा खुदा हुआ या खान, एवं ज का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला। इस तरह संयुक्त रूप से खनिज शब्द का अर्थ खान से उत्पन्न होता है। अंग्रेजी में खनिज को मिनरल कहा जाता है। खनिज को दूसरे तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। यह माना जाता है कि खनिज का गुण रखने वाले पदार्थ कठोर एवं क्रिस्टलीय होते हैं, और इस तरह हम यह कह सकते हैं कि खनिज वह पदार्थ है जो क्रिस्टलीय हो और दीर्घकालिक भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप निर्मित हुआ हो। ये सब जो हमने बातें बताया दोस्तों आप लोगों को, ये सब बात जो है खनिज के बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी कुछ जानकारियाँ और महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो बिहार में विभाजन से पूर्व कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, लोहा, अयस्क, ग्रेफाइट इत्यादि का प्रचुर भंडार था, लेकिन ये क्षेत्र झारखंड में चले जाने के कारण इन खनिजों का सीमित स्रोत रह गया। वहीं दूसरी ओर वर्तमान बिहार में चीनी मिट्टी, पाइराइट्स, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये सब मतलब खनिज का प्रकार है, इत्यादि खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पायरट का उचित भंडार मिलता है। धात्विक खनिज के रूप में बिहार में बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बॉक्साइट के स्रोत हैं। रोहतास जिले में चूना पत्थर और पाइराइट, जमुई जिले में अभ्रक, भागलपुर बांका में चीनी मिट्टी, जमुई, गया और नवादा ये सब प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से खनिज अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। बिहार के प्रमुख खनिज के बारे में अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो बिहार में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों का विवरण हम लोग जानेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चूना पत्थर के बारे में दोस्तों। चूना पत्थर के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं। तो चूना पत्थर बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य शैल समूहों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बिहार में गुणवत्ता युक्त उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, कैमूर पठार तथा मुंगेर में मिलता है। रोहतास में यह मुख्यतः सोना घाटी के पश्चिम में पाया जाता है तथा इस जिले में चूना पत्थर की असीमित उपलब्धता के कारण यहाँ सीमेंट के बड़े कारखाने भी हैं। रोहतास जिला में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार लगभग बहुत ही अधिक है दोस्तों रोहतास जिला में। अब हम लोग पायराइट्स के बारे में बात करेंगे। भारत में बिहार की एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पायराइट्स का उचित भंडार है। भारतीय खनिज ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश का 95% पायराइट्स का संचित भंडार बिहार में है और बिहार देश में अकेला 95% पायराइट का उत्पादन भी करता है। पायराइट गंधक का स्रोत होता है एवं इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन, सुपरफॉस्फेट, सल्फर एसिड ये सब उद्योगों में किया जाता है दोस्तों। बनाने वाले उद्योग में इन सभी वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों में रोहतास जो जिला है, रोहतास के आमझौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में पायराइट्स, फॉस्फेट एंड कैल्शियम लिमिटेड की स्थापना की गई है, जहां इस खनिज को उपयोग में लाकर बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करेंगे बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन के बारे में। बिहार के औद्योगिकरण एवं नियोजन के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। इसके बारे में ही जानना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम बिहार के औद्योगिकरण एवं नियोजन के बारे में बताते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब कच्चे पदार्थ को उचित एवं सुलभ तकनीकी के माध्यम से उसके स्वरूप में परिवर्तन लाकर अधिक उपयोगी बना देना तथा निर्मित पदार्थों का उचित तरीकों से रख रखाव कराना इत्यादि उद्योग के अंतर्गत आता है। इनका विस्तृत रूप औद्योगिकरण कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण एवं नियोजन हेतु निम्नलिखित की आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले सुगमता पूर्वक कच्चे माल की प्राप्ति, उसके बाद अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। ये भी बात काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों को बताते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि आधारित उद्योग के बारे में। कृषि आधारित उद्योग के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को बातों को बताएंगे। जिसके बारे में जानना बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो बिहार में मैदानी इलाकों का क्षेत्रफल अधिक होने के फलस्वरूप कृषि पर आधारित उद्योगों की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन आधारभूत औद्योगिक संरचना के अभाव में कृषि पर आधारित उद्योग भी बृहत मात्रा में विकास नहीं हो पाता है। वर्तमान में बिहार में निम्नलिखित उद्योग जो कृषि पर आधारित है।